हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो अपना कल हमने रिवीजन किया हुआ है वो रिटायरमेंट पोर्शन का हमने पूरा रिवीजन किया हुआ था। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि रिटायरमेंट पार्ट में एक लोन अकाउंट आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जैसे कि हमारे एडमिशन पार्ट में तो जो भी बैलेंसेस आते थे लास्ट में वो हम बैलेंस में ही लिख देते थे। बट रिटायरमेंट पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जो भी बैलेंसेस आएंगे उसमें रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस या तो हम इमीडिएटली पे कर देते हैं, मतलब कैश में लिख देते हैं, और या तो हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि लोन अकाउंट जो है वो दो पार्ट्स में जाएगा, मतलब एक है कि लोन और एक बार में ही हम पेमेंट कर देते हैं, मतलब पूरा इंटरेस्ट मिला के। तो उसमें तो कुछ करना नहीं था, मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि आपका लोन अकाउंट जो बनेगा, ठीक है, उसमें आपको पहले बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस जो भी बैलेंस आएगा उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, और इन दोनों की ही पेमेंट इधर आपको टू बैलेंस CD लिख के, ठीक है, इस तरीके से आपको खत्म कर देना है आपका क्वेश्चन जब एक बार में पेमेंट होती है। बट इसके बाद दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था जहां पे इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, और ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने कहा एक आपको न्यूमेरिकल उस पर जरूर करा देते हैं ताकि आपको भी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, आई होप आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आराम से बना ले रहे होंगे। ठीक है, ठीक, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बट तब तक के लिए हम अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा लोन अकाउंट जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, सी रिटायर हो रहा है। कब रिटायर हो रहा है? 1 जनवरी 2022। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 31 मार्च पे खत्म होता है, और यहाँ पे ये 1 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अमाउंट ड्यू टू सी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इन्होंने हमें ये चीज पहले से ही दी है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मुझे लोन अकाउंट समझाना है तो मैंने एग्जांपल भी वैसे ही लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। जो लास्ट पेमेंट उनको करनी है वो अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीज है। इट इज अग्रीड टू पे हिज अमाउंट इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। जैसे ही समझ जाइए हाफ ईयरली बोल दिया, कभी क्वार्टरली बोल देंगे, कभी मंथली बोल देंगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली बोल दिया मतलब दो इंस्टॉलमेंट में हमें पूरा पैसा देना है। ठीक, 2 इंस्टॉलमेंट देनी है और उसके साथ इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 50,000 ईच अलॉन्ग विद द 12% इंटरेस्ट। इन्होंने ऐसे बोल दिया। इफ द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31 मार्च, वो तो हमें पता ही है 31 मार्च पे ही क्लोज होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन चाहे तो कुछ और भी बोल सकता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई सीज लोन बैलेंस विल बी, मतलब सीज लोन अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा लास्ट में वो कितना आएगा वो हम कैसे पे करेंगे, वो हमें वर्किंग शो करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे जिसका लोन अकाउंट है, तो सीज लोन अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमारा लोन अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर्स और ये हमारा लोन अकाउंट है। ठीक है, अब लोन अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें चाहिए एक डेट का कॉलम भी होगा। ठीक है, एक छोटा सा डेट का कॉलम भी हम बना के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना है तो डेट भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया साइड में रखिए, है ना, व्हाट्सएप बंद करिए और आप सीधा यहाँ पे फोकस करिए। ठीक, सबसे पहले देखिए तो बैलेंस कितना है। बैलेंस इन्होंने बोला है, बैलेंस की बात तो चलो ये ठीक है, बट पहले हमें जो काम करना है तो पहला काम हमारा कहाँ पे होगा। देखिए ये 1 जनवरी को इनका क्या हो रहा है, 1 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे बैलेंस लिख लेंगे 1 जनवरी। ठीक है, बाई बैलेंस BD। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे लोन अकाउंट में इनका बैलेंस कितना है 1 जनवरी को, तो हमने कहा 1 लाख रुपए का बैलेंस है। अब देखिए जब यहाँ पे इन्होंने मुझे ये बताया है कि जो हमारा ये बैलेंस है वो 1 जनवरी को हो रहा है। ठीक, अब हमने कहा 1 लाख रुपीस का हमारा बैलेंस यहाँ शो कर दिया। इन्होंने बोला है कि इंस्टॉलमेंट 6 मंथ पे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट 6 मंथ पे दीजिएगा। 6 मंथ का मतलब क्या है कि इंस्टॉलमेंट हमारी कब जानी चाहिए। ठीक है, तो जनवरी भी यहाँ पे काउंट होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहाँ आएगी? जून में। बट जून की इंस्टॉलमेंट देने से पहले यहाँ पे 31 मार्च आएगा, 31 मार्च।
ठीक। 31 मार्च को हो क्या रहा है, हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो हमें पहले वहां तक का बैलेंस निकालना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, तो वहां तक का हमें इंटरेस्ट भी पहले शो करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कैसे आएगा, तो हम कहेंगे 1 लाख रुपीज हमारा बैलेंस है और उस पर हमने 12% लगाना है, और क्योंकि 31 मार्च को हम अकाउंटिंग ईयर है हमारा, हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो यहां तक का इंटरेस्ट कितना है, तो हम कहेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ का इंटरेस्ट हम यहाँ पे लेंगे, तो 3/12। ठीक, आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कितना आने वाला है, तो हमने कहा 1 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12। ठीक है, तो 3000 का आपका इंटरेस्ट आया है। ठीक, अब यही इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे कोई पेमेंट तो हो नहीं रही है, पेमेंट हम कब करेंगे, इन्होंने बोला 6 मंथली पेमेंट करना है, पेमेंट कब होगी, जून में, तो यहां पे पेमेंट नहीं होगी, यहां पे सिंपल सा बैलेंस हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 31 मार्च को। ठीक है, हम यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन, और यहां पे आ जाएगा हमारा 103000। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं हम लोग, 103000। ठीक, ये पोर्शन आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट देखिए इन्होंने कहा है कि हम जो अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे वो 6 मंथ के बाद, मतलब एक 6 मंथ के बाद हम पहले इंस्टॉलमेंट दे देंगे, सेकंड 6 मंथ के बाद हम दूसरी इंस्टॉलमेंट दे देंगे, बस हमारा काम खत्म। इंस्टॉलमेंट के साथ बस इंटरेस्ट दे देना है, तो इंस्टॉलमेंट तो यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि हमारा 31 मार्च है, अभी 3 महीने ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस इसका कितना आएगा, 103। अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा बाय 1 अप्रैल को आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च नेक्स्ट ईयर कब आएगा, 1 अप्रैल, बाय बैलेंस PD ब्रॉट डाउन करेंगे ऊपर से, और हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये 3 मंथ का हमारा इंटरेस्ट लग गया। अब यहां पे आएगा पहले, क्योंकि देखिए अब ये अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च को, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट 3 मंथ का यहाँ था, यहाँ पे 3 मंथ का क्यों दिया, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा था, यहाँ पे 3 मंथ का और देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई 6 मंथ के बाद ही तो हमें पेमेंट भी तो करनी है, तो हमने यहाँ पे 3 मंथ के बाद, मतलब अप्रैल मई जून, तो हमने यहाँ पे 30th जून लिया। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आप IOL मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया था, यहाँ फुल फॉर्म मैंने लिख दिया उसका। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ कैसे आएगा, तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने पैसा दिया तो है नहीं, तो 3/12 यहाँ पे भी आ जाएगा, अमाउंट सेम रहेगी। ठीक, बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पहले हमें पेमेंट करनी, क्योंकि 30 जून है, इंटरेस्ट भी लगेगा इस पे और पेमेंट भी होगी, तो 30 जून को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैंक पेमेंट कर रहे हैं हम। पेमेंट कितनी होगी, हमने क्या बोला, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख की कितनी, 50,000, बट यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बोला है इन्होंने, तो इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ है, 6,000 का इंटरेस्ट हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पेमेंट कितनी हो जाएगी, 56,000। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, 56,000, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे जब ये आंसर आएगा तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे 30th, हाँ ये हमारा जो यहाँ पे हमने जैसे ही बैलेंस पेमेंट कर दिया हमारा काम हो गया। अब हम 30th जून को हमारे यहाँ पे टू बैलेंस आएगा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो गई है, बैलेंस CD। ठीक है, टू बैलेंस CD। अब ये इसका हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज अब हमारा और बचेगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 106,000 और 106,000। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा, बाई बैलेंस, ऊपर से ही हम यहाँ से ही नोट कर लेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा, BD 50,000। ठीक है, 50,000 का बैलेंस आएगा, और इन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि 6 मंथ के बाद पेमेंट करनी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो 31 जनवरी। ठीक है, यहां पे क्या होगा, बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस नहीं होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा, तो हमने कहा फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब अमाउंट तो हमारी पे ऑफ हो गई, अमाउंट बची कितनी है, 50,000 पे 12% लगेगा,
कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ईयर एंड तो हो नहीं रहा है हमारा, तो यहाँ पे सीधा हम 6 मंथ का लगा लेंगे, 6/12। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट किया, 50,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3,000 का हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें 6 मंथ हमारे पूरे हुए हैं, 31 जनवरी आ गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है 31 जनवरी। ठीक है, टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक। पेमेंट हमेशा बैंक से होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही टू बैंक लिखा हमने, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट है प्लस जो इनका इंटरेस्ट है उसके साथ। यहाँ पे आपका अकाउंट जो है बैलेंस कोई भी बचेगा नहीं, सारी पेमेंट हो जाएगी। 53,000 दोनों तरफ आपको शो कर देना है, 53,000। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम और इसका देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा डेथ पोर्शन का है, उसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लेंगे, क्योंकि आप बाकी सारे काम तो डेथ में सही होंगे, बस प्रॉफिट कैलकुलेशन हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो डेथ का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेथ का क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। तो क्या कह रहा है, XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, PSR कितना है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च। ठीक है, एवरी ईयर वाई डाइड, वाई कब, वाई की डेथ हुई है यहाँ पे, और कब डेथ हुई है, 24 जून को, सॉरी है ना, 24 जून को वाई की डेथ हो गई है। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको कल जब बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि टर्नओवर बेसिस पे निकलता है और या तो फिर टाइम बेसिस पे निकलता है। जब सेल्स पे इन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब है सेल्स को ही टर्नओवर बोलते हैं। तो इन्होंने कौन से बेसिस पे हमें निकालने को बोला है, टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 2017-18 वाज 15 लाख। इन्होंने बोला है कि पिछले ईयर की सेल्स 15 लाख रुपीस है और प्रॉफिट उस साल का 3 लाख रुपीस था। और जो सेल्स इस करंट ईयर की है जब तक इनकी डेथ हुई है, मतलब जहां तक इनकी डेथ हुई है वहां तक की, मतलब 1 अप्रैल टू 24 जून तक, तो वो हमारी 2 लाख रुपीस हमें यहाँ पे दी हुई है। पहले तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात समझिए, ये हमारा यहां से ये है, ये पोर्शन है हमारा 16 कितना था, हाँ ये हमारा पोर्शन है 17, ठीक है, टू 18, और यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वो हमारा 18 के बाद यहाँ पे 19। ठीक, तो इस तरीके से मंथ बना हुआ है, 17 18 ये है और 18 19 ये है। हम लोग इस मंथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें पिछले ईयर की पूरी सेल्स कितनी दी हुई है, 15 लाख। ठीक, और पिछले ईयर का ये सेल्स था और ये यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट था, एक मिनट ये थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। तो पिछले ईयर की पूरी सेल्स कितनी है, सेल्स है 15 लाख, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है 3 लाख, और ये पोर्शन मान लेते हैं यहाँ इस जगह पे 24 जून, ठीक है, यहाँ पे डेथ हुई है और हमें यहाँ तक की सेल दी हुई है, इनकी सेल दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स कितनी है, 2 लाख रुपीस, जो कि हमें यहाँ दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, इसका रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो। तो पहले तो हमें पूरी फर्म का ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि इस पोर्शन तक पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना था। तो हमने कहा कि इस पोर्शन में अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट निकालना है और वो भी टर्नओवर बेसिस पे निकालना है। कौन से बेसिस पे, टर्नओवर बेसिस। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी प्रीवियस ईयर की सेल्स है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसकी मदद से सबसे पहले आप प्रॉफिट जो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लीजिए। ठीक, अब वो कैसे आएगा, तो हम कहेंगे कि जीपी कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या रेशियो नहीं लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, कि पिछले साल परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी। तो हमने कहा पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर लिखना होगा प्रॉफिट और नीचे लिखना होगा सेल्स और मल्टीप्लाई करा देना होगा 100 से। तो हमने पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, सेल्स कितनी है 15 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100, काटो पिटो, ठीक है, लाख से लाख, 100 से तो कटे नहीं, 3 5 जा 15 और 5 20 जा 100। तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट आ गया पिछले साल। हमें यह पता चल गया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज थी वो 20% है, पिछले साल की मदद से हमने ये निकाल लिया।
अब जब हम टर्नओवर बेसिस पे करते हैं तो समय सबसे पहले हमारे पास जीपी रेशियो होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने जीपी रेशियो दे दिया है तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा जितनी भी सेल्स इस पर्टिकुलर टाइम की दी हुई है आप उस सेल्स पे लगा दीजिए। बट हम यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ था, हमने इसको इस तरीके से निकाला, ठीक है। आई होप आपको जीपी रेशियो निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, जीपी रेशियो का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो हमारा इस टाइम का प्रॉफिट, क्योंकि ये तो पिछला साल था, पिछले साल का प्रॉफिट तो मिल ही गया होगा उसको, उसकी डेथ यहाँ हुई है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, मतलब इस करंट ईयर का अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जून में ही उसकी डेथ हो गई तो 24 जून, ठीक है, यहां तक का उसको 3 मंथ का या 3 से थोड़ा सा 6 दिन कम है ना, उतने की सेल्स दी हुई है। तो हमने कहा कि सेल्स करंट ईयर की, कहां की, 1 अप्रैल टू 24 जून कितनी है सेल्स, तो इन्होंने दिया हुआ है भाई 2 लाख रुपीज है। तो हमने कहा प्रॉफिट कैसे आएगा, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे परसेंटेज पिछले साल की ही मानेंगे और 20% ही मानेंगे। तो हम कहें प्रॉफिट कितना हो जाएगा इतने ही टाइम्स का, तो 2 लाख मल्टीप्लाई कितना 20%, तो 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये है फर्म का टोटल प्रॉफिट, कब की डेट का, इस पर्टिकुलर डेट का, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट का 1 अप्रैल टू 24 जून। अब ये प्रॉफिट तो आ गया है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है या उस पार्टनर का प्रॉफिट है जिसकी डेथ हुई, ये फर्म का प्रॉफिट आएगा। अब आपको पार्टनर का, जो जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। तो हमने यहां पे कहा कि जो हमारा वाई है, वाइस शेयर इन प्रॉफिट, वो कैसे आएगा, तो हमने कहा पहले तो टोटल प्रॉफिट लेंगे इस टाइम का, है ना, 40,000, उसमें उसका शेयर कितना था, तो वाई का शेयर कितना था 2/5, तो 2/5 कर लेंगे, कट हो जाएगा 5 8 जा 40, 000, 2 6 जा 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16,000 ये जो प्रॉफिट है ये किसको मिल जाएगा, वाई को, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, मतलब उस पार्टनर के अकाउंट में इसको शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट आपको निकालना होगा जब डेथ का पोर्शन होगा। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिक्सअप में देखने को मिल जाते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में प्रॉफिट निकालने के लिए छोटा सा पोर्शन दिया होता है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आई होप आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मुझे बताइए, आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को लेके आगे चलूंगा। चलिए, अब ये पोर्शन जब हो गया है तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और चेक कर लेते हैं, वो क्या है कि अगर मान लीजिए टर्नओवर बेसिस की जगह पे, ठीक है, ये पोर्शन टर्नओवर बेसिस पे होगा, बट मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि टर्नओवर बेसिस पे नहीं होगा, टाइम बेसिस पे होगा, अब क्या करना है, तो हम कहेंगे देखिए अगर टर्नओवर बेसिस पे नहीं है, टाइम बेसिस पे, तो हम ये पोर्शन तो अपना पूरा कैंसिल करेंगे पहले तो, ठीक है। टाइम बेसिस पे भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे एक बार, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा जब भी डेट ये 24 जैन ऐसे कुछ होगा तो ये नॉर्मली क्वेश्चन आपसे टर्नओवर बेसिस पे ही पूछेगा, क्योंकि वहां पे डेज कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं, तो ऐसा होगा नहीं, आपके क्वेश्चंस में नॉर्मली टर्नओवर बेसिस ही ज्यादा पूछा जाता है बस। बट मान लीजिए कि यहाँ पे दे देता कि टाइम बेसिस पे निकालिए, टाइम बेसिस प्रॉफिट जो निकालना है टाइम बेसिस पे निकालना है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी ये समझिए। टाइम बेसिस पे हमें करना क्या रहता है, पहले तो ये समझ लीजिए पिछले साल का, अब यहाँ सेल से कोई मतलब नहीं है, पिछले साल का प्रॉफिट उठाइए, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, तो हमने कहा कि प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब पूरे साल का कितना था 3 लाख, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जब ये पूरे साल का था तो इसका मतलब ये कितने दिन का प्रॉफिट होगा, 365 का, हाँ या ना। पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं, मतलब कितने वो डेज होते हैं, डेज हम यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि 24 जैन है, अगर यहाँ पे 30 जून लेके चलते ये तो हम मंथली कैलकुलेट कर लेते, वो चीजें यहाँ पे ज्यादा ईजी हो जाती हैं। बट यहाँ पे क्योंकि डेट का जो कैलकुलेशन है वो हमें डे वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 24 जैन है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये प्रॉफिट है 365 डेज का, ठीक है। अगर मंथ होता तो हम कहते हैं ये 12 मंथ का है, जितने मंथ का वो होता है मान लेते हैं 3 मंथ, अगर हम यहाँ पे 30 जून लिख दे तो ये 3 मंथ आ जाएगा, ठीक है, और ये 12 मंथ आ जाएगा। तो 12 मंथ का ये प्रॉफिट था, तो 12 से इसको डिवाइड करते, 3 मंथ से मल्टीप्लाई करा देते, हमारा टाइम बेसिस पे प्रॉफिट आ जाता पूरी फर्म का, और उसको फिर हम उसके रेशियो में बांट देते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है
कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डेट जो है वो 24 जैन दे दी, तो अब हमें क्या करना है, 365 डेज हमने यहाँ पे लिए, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं वो आपको करके ही दिखा देता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलिए, अगर अभी के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 24 की जगह पे जो डेट लिखी हुई है वो 30 जून लिखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये 12 मंथ का प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 जून नहीं है, 30 जून हम मान के चल रहे हैं, ठीक। 12 मंथ का प्रॉफिट ये था। हमने कहा जून तक कितना मंथ होता है, तो अप्रैल मई जून, 3 मंथ के बाद उनकी डेथ हो गई, तो हमने कहा ठीक है 3 मंथ का प्रॉफिट हमें निकालना है। पिछले पूरे 12 महीने का प्रॉफिट कितना था, 3 लाख, तो हम कहेंगे पहले हमें 3 मंथ, इन 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, प्रॉफिट फॉर 1 अप्रैल टू 30 जून कैसे आएगा, तो हमने कहा 3 लाख जो है, ठीक है, ये 12 मंथ का है तो 3 मंथ का प्रॉफिट बता दो, तो हमने कहा कट करो, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 से 128, 4 5 से 20, तो यहाँ पे 75,000 आ जाएगा फर्म का प्रॉफिट, ठीक। अगर मंथ वाला कैलकुलेशन होता तो 75,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट आ गया इतने पार्ट के लिए, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें वही वाई का शेयर, वाई शेयर इन प्रॉफिट, तो वो कैसे आएगा, तो वाई शेयर इन प्रॉफिट 75,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, जो कि हमारा इनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से वाई का शेयर निकाल लिया है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और 5 जो 25, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। 15,000 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 30,000 रुपीज़, ठीक है। 30,000 रुपीज़ हमारे जो डेथ हो गई है जिस पार्टनर की उसको मिल जाएगा, ठीक। बट ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने करी है मंथली, ये तो ईजी होती है, बट इसके बाद जो केस आता है वो आता है जब ये आपसे डेज कैलकुलेट करवा लेते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। तो हमने पहले ही यहाँ पे, अब हम अपना क्वेश्चन इसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेट की प्रॉब्लम है। डेट क्या है, 24 जून, पूरा मंथ हम ले नहीं सकते, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे 365 डेज को लेके, 365 डेज, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि 365 डेज पे है, तो हमें यहाँ पे दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैन में होते हैं 31 मतलब 31 डेज, फेब में होते हैं हमारे 28 डेज, तो 31 और मतलब 31 प्लस 28 प्लस 24 जून के, तो कितने हो गए, 83 डेज हो गए। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर, ठीक है, हम क्या कहेंगे 1 अप्रैल टू 24 जून, ठीक है। अब 1 अप्रैल टू 24 जून का हम जब खेल खेलेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 3 लाख, तो हम कहेंगे ये पूरे साल का है तो 365 से इसको डिवाइड कराएंगे, और हमें चाहिए कितना, कितने डेज के लिए, 83 डेज के लिए, तो 83 डेज का प्रॉफिट यहाँ पे इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको शो कर लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 83 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 68220, ये प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट है किसका, ये प्रॉफिट है इस पूरी फर्म का, इतने पार्ट का प्रॉफिट है ये, ठीक। अब इतने पार्ट का प्रॉफिट ये पूरी फर्म का आता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइज शेयर इन प्रॉफिट, जब हमने वाई का शेयर यहाँ पे प्रॉफिट में निकाला तो हमने कहा 68220 मल्टीप्लाई, वाई का शेयर कितना है 2/5, तो निकालिए, कैलकुलेट करिए इसको, है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, डिवाइड करा देंगे 5 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27,288, ठीक है, 27,288, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के करीब आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने वहाँ पे 3 मंथ का निकाला था, वहाँ पे 6 दिन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, यहाँ पे 6 दिन का प्रॉफिट उसी में से लेस हो गया है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आएगी। आई होप पोर्शन आपको समझ में आएगा, मैंने तीनों केस बहुत अच्छे से करवा दिए हैं आपके, और डेथ का पोर्शन भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप बहुत अच्छे से इस पोर्शन को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इस सारी वीडियोस को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग डिसोल्यूशन की थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और हो सकता है कि उसके भी 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।